राम राम दोस्तों। जैसा कि जानते हो, मैं हूं अंकित सिंह। फिलहाल में एल्विश यादव का मुद्दा गरमाया हुआ है और यहाँ पे मीडिया एक दावा कर रही है कि एल्विश यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये कल ही से मीडिया में चल रहा है, लेकिन मीडिया ये नहीं बता रही है कि कौन सा गुनाह एल्विश यादव ने कबूला है और क्या एल्विश यादव ने गुनाह कबूला भी है, क्योंकि आपको पता है कि अभी एल्विश यादव जेल में बंद हैं और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस के और एल्विश यादव के बीच में कौन कौन सी बातें हुई हैं, ये आपको अभी हम बताने वाले हैं कि किस गुनाह की मीडिया बात कर रही है कि कबूल लिया है। पहले ये जान जाइए कि कौन से जेल में वो हैं। दूसरी बात कि कौन सी आईपीसी के सेक्शंस लगे हुए हैं जिसके अंतर्गत एल्विश यादव बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। फिर तीसरी बात कि पुलिस और उनमें क्या क्या बातें हुई हैं। सारी बातें विस्तार से पूरा मुद्दा आपको हम बताएंगे। देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है, यहाँ के लुक्सर जेल में एक हाई सिक्योरिटी सेल में एल्विश यादव को बंद किया गया है। एल्विश यादव के साथ में एक वार्डन भी है और एक हेड वार्डन भी रखा गया है उनकी देखरेख के लिए कि अब सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो आप समझ ही सकते हो कि क्यों रखा गया है। जब एल्विश यादव जेल में गए तो बहुत सारे लोगों ने मिलने की अर्जी लगाई थी। ठीक है, सेल जब आप जेल में जाते हो तो ऐसे ही सब लोग जाके मिल नहीं सकते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी एल्विश से मिलने के लिए, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से सबका मिलने का जो व्यवस्था था या फिर मिलने का जो भी दिया गया था, ठीक है, रिक्वेस्ट की गई थी, उसको हटा दिया गया, किसी को मिलने नहीं दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी धारा लगी है एल्विश यादव पे। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत धारा जो है आईपीसी का सेक्शन 120 बी, जो कि आपराधिक साजिश पे लगता है, ये एक धारा लगी हुई है। दूसरी धारा लगी है 284। इस धारा का क्या है लेना देना? जहर से संबंधी लापरवाही भरा आचरण। आप समझ सकते हो कि इसमें जहर वाला, एल्विश के अरेस्ट होने में सांप का जहर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, तो इसीलिए 284 को आईपीसी के सेक्शंस को लगाया गया है एल्विश पे। तीसरी जो धारा लगी है वो 289 लगी है, जो जानवरों के संबंध में लापरवाही भरा आचरण जो भी लोग करते हैं उन पे ये धारा 289 का लगाया जाता है आईपीसी का सेक्शन। ठीक है, और ये तीनों धाराएं जो हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ही अपने आप में कहें तो स्ट्रांग है, और अगर साक्ष्य मिलते हैं तो सालों की जेल होती है इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं कि पुलिस और एल्विश यादव के बीच में आखिर बात क्या हुई, क्योंकि मीडिया कह रहा है कि इन्होंने कबूल लिया है। ठीक है, बहुत सारा मैंने मीडिया को देखा, वो ये नहीं बता रहे हैं कि किस बात को कबूला गया है, बट हाँ, अगर आप जाकर के डिटेल में पढ़ोगे वेबसाइट्स पे तो मिल जाएगा, और वही काम मैंने भी किया है। तो अभी सुनिए कि क्या क्या एल्विश और पुलिस के बीच में बात हुई है, बारी बारी से मैं बताता हूँ। दरअसल पहला जो पुलिस का प्रश्न था वो यही प्रश्न था कि क्या एल्विश यादव को इस पार्टी के बारे में पता था। तो एल्विश यादव ने बोला कि हाँ, मुझे इस पार्टी के बारे में पता है और ऐसी पार्टियां बहुत सारी होती जाती रहती हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, पुलिस ने 200-250 से ज़्यादा प्रश्न पूछे थे एल्विश यादव से, जिसमें वो हाँ ना या फिर कुछ नहीं ऐसा जवाब दिए, लेकिन जो जवाब दिए हैं एल्विश यादव उसी की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये था, दूसरा था, तीसरा था, कुछ भी था, लेकिन आया है जो अगला प्रश्न कहते हैं, दूसरा नहीं कहते। नोएडा पुलिस का अगला प्रश्न था कि पार्टियों के लिए सांपों का इंतजाम क्या आपने करवाया था। तो एल्विश यादव जवाब देते हैं कि राहुल ने मुझसे बोला था, मैंने सिर्फ उसको सपेरों से कांटेक्ट करवा दिया था, बाकी उनके बीच में आपस में क्या बात हुई मुझे पता नहीं। यानी एक तरीके से सांप एल्विश यादव के जरिए ही मंगाए गए हैं। एल्विश यादव ने यह कबूला कि मैंने सपेरों से इन्हें कांटेक्ट करवा दिया था, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इतना तो मीडिया में आ रहा है।
दूसरी बात, कुछ आगे भी प्रश्न होते हैं जो कि नोएडा पुलिस पूछती है और एलवीएस यादव बताते हैं। इसमें एक मुख्य चीज नोएडा पुलिस पूछती है, क्योंकि जब गिरफ्तारियां हुई थी तो उसमें सपेरे मिले थे, कुछ सांप मिले थे, लेकिन साथ ही साथ 20 ml जहर भी मिला था सांप का। तो इस बारे में नोएडा पुलिस पूछती है कि सांपों के अलावा जो 20 ml स्नैक वेनम मिला था उसका क्या करते हैं पार्टी में। तो एलविश यादव यहाँ पे कहते हैं कि उस स्नैक वेनम को कुछ लोग नशे के तौर पर भी लेते हैं, स्नैक बाइट के जरिए। कुछ लोगों का शौक होता है पार्टी के दौरान, बाकी उस स्नैक वेनम का क्या करना था वो इन्हें नहीं पता। नोएडा पुलिस ने पूछा अगला प्रश्न कि उस पार्टी के आयोजकों को आप कैसे जानते हो। तो इनका एलविश यादव का कहना है कि मेरी मुलाकात ऐसी ही किसी एक पार्टी में हुई है। अक्सर ये वीडियो शूट के लिए सांपों को उन्हीं लोगों से या फिर उन्हीं लोगों के जरिए मंगवाते थे। तो कुछ एलविश यादव ने यहाँ पर लिया है जिम्मेदारी कि हाँ मैंने ऐसा किया है, और इन्हीं सब को देखते हुए पुलिस मीडिया कह रही है कि एलविश यादव ने कबूला है। हालांकि अब देखना ये है, पुलिस ये खोजना मेन चाह रही है कि जो जहर निकाला गया था 20 ml, क्या ये डीलिंग करते हैं कि नहीं एलविश क्या इसका व्यापार करते हैं, स्मगल करते हैं स्नैक वेनम का। अगर ये है तो एल्विस बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, अन्यथा इन सब मामलों में अब देखा जाएगा कि क्या होगा। हालांकि धाराएं जबरदस्त हैं पुलिस के बीच में, एल्विस के बीच में। जो कबूलनामा हुआ वो यही था। आप बताइए कि क्या सोचते हो इन सब मुद्दों के बारे में, और बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अंकित सिंह और हम लोग बातें करते रहेंगे दोस्त। सब्सक्राइब कर लो।